नमस्ते, मैं स्वागतिका मयूरभंज उड़ीसा से। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 23% पॉपुलेशन आदिवासी हैं और यहाँ पे 62 आदिवासी कम्युनिटी रहते हैं, जिनमें से 13 पीवीटीजी हैं और 25 के अपने खुद के भाषा हैं। पर दुख की बात यह है कि आदिवासी कम्युनिटी के जो भाषा है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि उनके कम्युनिटी के लोग उनके ही भाषा में बातचीत करना चाहते हैं, पर वाइडर कम्युनिटी में उनकी भाषा का इतना ज़्यादा प्राधान्य नहीं है, इसीलिए वो लोग कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि वो लोग खुद की भाषा में बातचीत नहीं कर पाते तो वो दूसरी भाषा पे भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अपने जो मन की बात है वो पूरी तरह से प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। जबकि संविधान पे भी ये नियम है कि हर एक भाषा का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक भाषा को प्राधान्य दिया जाना चाहिए। स्कूल में भी देखा जाता है कि स्टेट लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस वजह से ट्राइबल बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, पर उनको स्टेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और इस वजह से वो लोग अपनी जो बातचीत जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी भाषा को अपना नहीं पाते हैं और उनकी भाषा में उनको पढ़ाया नहीं जाता है। ये सब जो समस्या है, इस सब की समाधान करने के लिए पिछले 26 साल से शिक्षा संस्थान उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज़ में काम करते आ रहे हैं और शिक्षा संस्थान अपने इंटरवेंशन एरिया में कम्युनिटी वॉलंटियर अपॉइंट किए हैं। जो कम्युनिटी वॉलंटियर होते हैं वो उन्हीं आदिवासी कम्युनिटी से ही होते हैं, ताकि आदिवासी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया जा सके। वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपने लोकल एरिया से कहानी, गाना, खेल, कोई पहेली, ये सब कुछ कलेक्ट करते हैं और शिक्षा संस्थान अपने ये सब कहानियों को उनकी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कुछ मटेरियल डेवलप करते हैं, कुछ बुक्स डेवलप करते हैं और ये सब मटेरियल्स एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तब यूज़ किया जाता है। और देखा जाता है कि बच्चे जब अपनी भाषा में कोई स्टोरी बुक पाते हैं, कोई उनकी ही भाषा में जब उनको पढ़ाया जाता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और पढ़ाई के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो स्टेट लैंग्वेज है और जो उनके लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है, इसके बीच में जो बैरियर है उसको मिटाने के लिए कुछ बाइलिंगुअल मटेरियल भी डेवलप किया गया है शिक्षा संस्थान के द्वारा। कुछ स्टोरी बुक्स डेवलप किया गया है, कुछ TLM और ये सब मटेरियल्स एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तब यूज़ किया जाता है। और देखा जाता है कि बच्चे जब अपनी भाषा में कोई स्टोरी बुक पाते हैं, कोई उनकी ही भाषा में जब उनको पढ़ाया जाता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और पढ़ाई के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। और इसी जो स्टेट लैंग्वेज है और जो उनके लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है, इसके बीच में जो बैरियर है उसको मिटाने के लिए कुछ बाइलिंगुअल मटेरियल भी डेवलप किया गया है शिक्षा संस्थान के द्वारा। कुछ स्टोरी बुक्स डेवलप किया गया है, कुछ TLM डेवलप किया गया है बाइलिंगुअल एजुकेशन के लिए और ये सब कुछ ट्राइबल एरिया के स्कूल में भी यूज़ होते हैं और बच्चों को पढ़ाते समय भी यूज होते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनकी भाषा, उनकी संस्कृति ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए शिक्षा संस्थान का प्रयास जारी है। एक भाषा अगर विलुप्त होता है तो कहते हैं एक संस्कृति की विलुप्त होती है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम सबको मिल के आगे आना चाहिए। इसीलिए शिक्षा संस्थान ट्राइबल आर्ट एंड लिटरेचर डे भी सेलिब्रेट करते हैं उनकी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए। और एक स्टोरी वेवर बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज़ मिलते हैं और शिक्षा संस्थान ये सब स्टोरी को कलेक्ट करते हैं और उनके लोकल लैंग्वेज में कुछ लोकल ट्राइबल लैंग्वेज जैसे कि उड़िया हो गया, हो गया या फिर कुई, ये सारे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके फिर से वहाँ पे अपलोड करते हैं, ताकि कोई भी कम्युनिटी का जो भी चाहें अपने ही लैंग्वेज में वो सब स्टोरी को वो लोग पढ़ सकें। और हम सबको मिल के प्रयास करना चाहिए, जैसे कि हर आदिवासी संप्रदाय की भाषा की उन्नति हो, उनकी विकास हो। इस